भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज़ है। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है कि भारत क्यों पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है या एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म है या टेररिज्म है। ज़्यादातर वो इस्लामिक टेररिज्म तो नहीं कहते, लेकिन टेररिज्म। इदारे भी हमारे प्रेशर में आ जाते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाएगा कि जी आप ये काम करें, ये करना है, ये नहीं करना है। इस्टेब्लिशमेंट को जो इशारा दिया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट उसी इशारों पे आगे ये इशारा यूएस की तरफ से दिया जाता है। यूएस की तरफ से दिया जाता है। कि आप देखें ना कि यूएस ने इंडिया को भी इशारा दिया, जिस तरह कि आपने कहा कि उन्होंने उनके फाइनेंस में वो फॉरेन मिनिस्टर से पूछा भी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि जी हम खुद मुख्तार मुल्क हैं और हम पहले अपने लोगों का सोचते हैं। बिल्कुल। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साइप्रस के दौरे पर हैं। इस दौरान एक संबोधन में नाम लिए बिना उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर समझौता कर लें। हम आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत को बातचीत की मेज़ पर लाने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, एस जयशंकर के इस बयान को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में क्या क्या बातें चल रही हैं, जानने के लिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार वीडियो। और उससे पहले एक पूरी पूरी जिहादी फैक्ट्रीज लगी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो है वो अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से सारे ये मुजाहिदीन तैयार हुए और ये सोवियत यूनियन से लड़े। बाद में ये सब लोग इनको छोड़ के चले गए और वो पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में दंदनाते रहे। फिर जब अमेरिका दोबारा इस जंग में कूदा आके उन्होंने कहा जी कि हमें ये दहशतगर्दों को, अलकायदा को ख़त्म करना है, तो ये लोग वहाँ मौजूद थे। अब पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो जनरल्स थे, सियासतदान थे, वो इस माइंडसेट और सोच में मिल चुके हुए थे और जिहाद जिहाद जो है वो हो रहा था। पाकिस्तान कश्मीर में भी वो एक सारे मुजाहिदीन लॉन्च हुए हुए थे, मजहबी जो जमातें थी वो कश्मीर में भी मिल रही थी। तो पाकिस्तान ने क्या करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने अमेरिका के मुतल्लक जो दहशतगर्द जमातें थी, अल-कायदा वगैरह और जो बाकी लोग थे, उनके खिलाफ तो ऑपरेशन करने शुरू कर दिए, लेकिन अफ़गान तालिबान को कुछ ना कहा। फिर इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अल-कायदा वगैरह के साथ उसके ख़त्म करने की कोशिश की, तो अफ़गान तालिबान को कुछ ना कहा, लेकिन फिर नई ऑफशूट्स बनती रहीं आहिस्ता-आहिस्ता। जैसे लीडरशिप कत्ल होती थी, फ़ारग होती थी, तो नीचे नई दहशतगर्द जमातें बनती थी। उसी तरह टीटीपी और बहुत सारी और जमातें भी बनी। लेकिन पाकिस्तान की जो कश्मीर की अप्रोच थी वो वैसे की वैसी रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे मुजाहिदीन जाते रहे। और पाकिस्तान को शायद ये था, एक जो उस वक़्त बैक इन 90s 2000s में शायद एक लीडरशिप को, जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उनको शायद ये था कि अगर हम मुजाहिदीन तैयार करके सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से भगा सकते हैं, तो हम शायद कश्मीर से भी इंडिया को भगा सकते हैं। सो दैट वाज़ बेसिकली अ माइंडसेट। सो पूरा एक इकोसिस्टम पाकिस्तान में मुजाहिदीन मुजाहिदीन, जिहाद और ये सब कुछ तैयार हुआ और फिर वो पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गया। और फिर अब ये सारे लोन वोल्फ थे। अब फैसल शहजाद का जो केस स्टडी है, ये भी एक लड़का कहीं से उठा, ये सारा इम्प्रेस था इन चीज़ों से। उसने कहा जी अमेरिका ही ज़िम्मेदार है, और उन्होंने उस पे जो है वो क्या उसे कहते हैं, वो टाइम स्क्वायर में अपने आप को वो खुद निकल के वो कहीं जा रहा था, आई थिंक कनाडा जा रहा था या पाकिस्तान कहीं जा रहा था। लेकिन उसको खैर उन्होंने, अमेरिकन्स की इंटेलिजेंस तो है ना, और उन्होंने फिर उसको उतार लिया और उसको सज़ा वगैरह भी हुई। और मैंने पता चला कि उसने पूरी बॉम्ब बनाने का तरीक़ाकार कहाँ से सीखा। अब देखें, अब इंडिया के हाथ में ये टर्मिनोलॉजीज़, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इंडिया जो है वो कश्मीर के अंदर एक जो पूरी की पूरी फ्रीडम स्ट्रगल जो थी, उसको उन्होंने क्या किया, उसने कहा कि इसको ऐसे करो कि लेबल कर दो कि जी ये दहशतगर्दी है, क्योंकि इंडिया एक सॉवरन मुल्क है, ये पाकिस्तान है। और जब हुआ क्या कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलके जो है वो दहशतगर्द जमातों से लड़ने की प्लानिंग हुई सारी, तो अमेरिकन्स को कंप्लेन शुरू हो गई, वेस्ट को कंप्लेन शुरू हो गई कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे खर्चा भी हो रहा है और हमारे साथ जो है वो समझ रहे कि पाकिस्तान जो है वो मुखलिस नहीं है, और पाकिस्तान जो है वो इज रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड वाला सीन है। और इसको हमें देखना है। और फिर कई लोगों ने किताबें लिखी, फाइटिंग द रॉन्ग एनिमी, मतलब असल दुश्मन तो पाकिस्तान है, बहुत कुछ और भी लिखा गया। तो जो सारा पिछले 10 12 15 साल में लिटरेचर लिखा गया, थिंक टैंक्स की रिपोर्ट आई, वो जो एक नैरेटिव बना, उस नैरेटिव ने ये एस्टैब्लिश किया कि जी पाकिस्तान जो है वो जहादी जमातों को और दहशतगर्द जमातों को
स्पॉन्सर करता रहा और सपोर्ट करता नहीं लड़ा रहा, यूएस पाकिस्तान को या इंडिया को किसी से नहीं लड़ा रहा। अफगानिस्तान का आप कह सकते हो अफगानिस्तान से लड़ा रहा है। इंडिया के साथ तो हमारे अपने इश्यूज हैं, शुरू से अपने इश्यूज हैं, वो हमारे ज्यादातर भी वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हैं। आप नॉर्मल पब्लिक को देखें, मुझे पर्सनली इंडिया से कोई मसला नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं, वो हमारे बॉर्डर्स था के हद तक। आपको इंडिया से कोई मसला है? नहीं सच है ऐसा कोई। आपको कोई मसला है? नहीं। मतलब ज्यादातर पब्लिक से पूछेंगे, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे भी कोई मसला नहीं है, वहाँ पे भी इंसान है, यहाँ पे भी इंसान है, और दूसरे नंबर पे नेबर है, नेबर के साथ रिलेशन बेहतर ना हो तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अगर आप देखें कि इंडिया से हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आपके न्यूज़ मीडिया, आपके न्यूज़ चैनल सब हर वक्त प्रोपोगेट करते रहेंगे। मतलब क्या, एक आप सबसे बड़ी बात नोट करें, जब हमारे मुल्क के अंदर आर्मी गंदी होती है ना, या एस्टेब्लिशमेंट गंदी होती है, हमारे बॉर्डर पे मसले शुरू हो जाते हैं। हमें साथ ही ये दिखाना शुरू कर दिया जाता है कि ना आर्मी कितनी हमारे लिए अहम है, हम तो आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट के फौज के बगैर हम सांस ही नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था। बांग्लादेश आज आर्मी को 400 अरब बजट दे रहा है, एजुकेशन को 800 अरब बजट दे रहा है। हम आर्मी को 1600 अरब बजट दे रहे हैं, एजुकेशन को हम 8 अरब बजट दे रहे हैं। तो वो भी पाकिस्तानी था, उनको तो ऐसे दिफा की जरूरत कभी नहीं पड़ी जैसे दिफा की हमें जरूरत है, और हमें तो वो दिफा नजर भी नहीं आता। आप देखो, हम तो कभी कोई जंग भी नहीं जीते। तो बाकी जो ओवरऑल सारा मुद्दा है वो यही है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का जोर है। ये हुक्मरान भी अगर नहीं ले सके, मतलब मैं ये नहीं कहता कि पीडीएम की हुकूमत ने नहीं लिया, जो भी हुकूमत ने नहीं लिया, जो भी गवर्नमेंट हो, उनके ऊपर जो जोर है ना, जो दबाव है, वो एस्टेब्लिशमेंट का ही होता है। एस्टेब्लिशमेंट ने अगर आपको इजाजत देगी कि आप रशिया से तेल लो, तो आप लोगे, नहीं देगी तो आप नहीं लोगे। ये भी एक पुराना टाइम था कि वो इजाजत देंगे तो रशिया से। अब रशिया भी कह रहा है भाई पाकिस्तान के लिए ऑयल मौजूद नहीं है। अब ये तो पुरानी बात हो गई, गई है ना। अब ये उन्होंने कहा कि भाई ऑयल हर चीज का प्रोपेगेंडा। अब हुआ यूं है कि बेसिकली फरीद ज़करिया जो हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा CNN में, और उसमें कहा पाकिस्तान इज एन एपिक सेंटर ऑफ इस्लामिक टेररिज्म बैक इन 2010 में उन्होंने आर्टिकल लिखा। और उस वक्त अगर आपको याद हो कि एक पाकिस्तानी शहरी था बेसिकली शहजाद, वो जो था उसने वो पकड़ा गया, और वो अमेरिका में जो टाइम स्क्वायर है, फैसल शहजाद उसका नाम था, और ठीक है जी, और उनका जो फैसल शहजाद जो है, और सुनने में आ रहा है कि उनके जो वालिद थे वो वाइस मार्शल थे पाकिस्तान एयरफोर्स में। अच्छा, अब ये जो फैसल शहजाद है 30 साल एक, जिसे कहते हैं ना कि एक नेचुरलाइज सिटीजन था अमेरिका का, जब ये पकड़ा गया तो उसके बाद एक, और ये टाइम स्क्वायर में होने लगा था, तो उसके बाद एक अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दिया। और ये बात है 2010 की, उस वक्त हिलरी क्लिंटन इस्लामाबाद आई, मुझे याद है, और बड़ा शोर मचा कर उन्होंने बातें की कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, और अगर इस तरह दोबारा हुआ तो हम आपके साथ ये कर देंगे, वो करेंगे। और फरीद ज़करिया और फिर पूरी दुनिया ने लिखा, उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसको ये एपिसेंटर है टेररिज्म का, क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दी है वो ये प्लान यहाँ पे होती है, फंड यहाँ से होती है, ट्रेस यहाँ से होती है, और पाकिस्तान के जो कनेक्शन है वो दहशतगर्द ग्रुपों से हैं, और इसकी स्ट्रेटजिक रीजंस हैं। अब इस चीज़ों को लेकर के पाकिस्तान की, और एक तरफ ये था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका का इत्तेहादी था। अब पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें जो है, पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। अब पाकिस्तान के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम था कि लोग जिहाद और इन चीज़ों को, अमेरिका को कहना कि जी ये तो जो है वो पूरी दुनिया में मुसलमानों को मारता है, और इस तरह की चीज़। गैस पाइपलाइन वहीं पे रुकी हुई है, इस तरफ से भी डली हुई है, उस तरफ से भी डली हुई है, कनेक्शन नहीं है। सिर्फ किसके कहने पे जी? वही ना, खारजा पुलिस से आजाद नहीं है। इंडिया वालों की खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की बात करें, वो आज़ाद है। उसके अंदर कोई थोड़ा बहुत फॉरेन मिनिस्टर का भी रोल होता है, या फिर सिर्फ मतलब गवर्नमेंट का रोल होता है? थोड़ा बहुत फॉरेन जो मिनिस्टर है उसके एक्सपीरियंस का भी कोई रोल होता है? जैसे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के एक्सपीरियंस को देख लें, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के एक्सपीरियंस को देख लें। अगर एक्सपीरियंस को देखें, हमने कोई कॉम्पिटेंट बंदा रखा ही नहीं है, ठीक है। हम वैसे चोर लटेरों को जो शुरू से मुसल्लत होते आ रहे हैं, वही हमारे ऊपर मुसल्लत है। कोई गैरतमंद बंदा हो जो आज़ादाना अपना फैसला कर सके, जो बता सके कि इस तरह से हमारा फैसला है, वो डेडलाइन दे। बस सिर्फ बड़ा मजे का सवाल इनसे पूछता हूँ, मुझे ये बताएं, फॉरेन पॉलिसीज के हवाले से या फिर ओवरऑल अपनी पॉलिसीज के हवाले से हमें इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं? एज ए पाकिस्तानी क्या कहना चाहेंगे? सीख तो बंदा दुश्मन से भी सकता है ना, जैसे हमारी सोच मतलब यही रहेगी कि है वो दुश्मन ही है। वही ना,
बात यह है कि शेख सादी से किसी ने पूछा था ना कि आपने इतनी जहानत और इतनी अक्लमंदी कहाँ से सीखी, उन्होंने कहा बेवकूफ़ों से। अच्छा, वो सुनने वाले हैरान, बेवकूफ़ों से वो कैसे? उन्होंने कहा जो वो करते हैं हम नहीं करते। अगर बेवकूफ़ों से अक्लमंदी सीखी जा सकती है तो जो लेकिन इस टाइम तो जो सिचुएशन है हम खुद बेवकूफ बने हुए हैं ना, हाँ जी। हम तो किसी बेवकूफ से मजीद नहीं सीख सकते, हमें तो किसी अक्लमंद से सीखने की बिल्कुल जरूरत। अपनी गलतियों से सीखे, जबरदस्त, ठीक है, ओ ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना करें। हम लोग ठीक है। दूसरों को देखें कि क्या हो रहा है, कैसे वो अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। बेहतर करें। और हमारे पास तो एक अपना निज़ाम है इस्लाम का, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। अगर हम उसको नाफिज करते हैं इस्लाम को, तो हमें तो किसी के दूसरे को निज़ाम को भी देखने की जरूरत नहीं तो फिर पड़ेगी। करते क्यों नहीं? 75 साल से आज तक किया क्यों नहीं? जबकि बना भी इस्लाम के नाम पे था पाकिस्तान, तो फिर हम क्यों नहीं इस्लामी निज़ाम नाफिज कर लेते? हमारा बैंक का निज़ाम देख लें, हम जिनको कहते हैं कि ये यहूदियों का निज़ाम है, शायद उससे भी बुरा इस टाइम हमारा अपना निज़ाम हो चुका है, जिनकी हम बात करते हैं। नारा हम इस्लाम का या मज़हब का लगाते हैं, लेकिन निज़ाम हमारा बिल्कुल उल्ट है। फिर हम अपने मज़हब के मुताबिक क्यों नहीं निज़ाम ले आते? क्या ये मुश्किल आ रही है? ठीक है, आपने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे जो, उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क में सूद का निज़ाम ख़त्म किया जाए, इस्लाम को आगे फर्दर नाफिज किया जाए। लेकिन वो तो बढ़ गया हमारे मुल्क में। हाँ जी, रीज़न क्या थी? उन्होंने पहले बताया था मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। इसका मतलब तो वो इशारा दे रहे थे अपनी आवाम को कि संभल के रहना, मेरे बाद चोरों को ना आने देना। लेकिन उसके बाद आज तक 75 साल हो गए हैं, हमारे ऊपर चोर, ये डाकू, बेगैरत लोग ही मुसल्लत है। अगर